हरियापुर गांव में हरिया नाम का एक खुशहाल और संपन्न किसान रहा करता था। हरिया के परिवार में उसकी पत्नी राधा, उसकी पुत्री सोनल और उसका पुत्र रतन थे। सोनल जहां 3 वर्ष की थी, वहीं रतन 5 वर्ष का था। कितने दिनों से आपको बोल रही हूँ कि हमारे घर पर लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं और आप हमेशा यही कहते हो कि कल मैं जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट लाऊंगा। आज तो घर में इतनी भी लकड़ियाँ नहीं है कि रात का चूल्हा जल जाए। आहा राधा, तुम भी ना। भाई चिंता मत करो, आज मैं खेत में नहीं बल्कि जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाऊंगा। ले आऊंगा लकड़ियाँ। हाँ। इतना कहकर हरिया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। कुछ देर बाद हरिया घने जंगल में पहुंच गया। हाँ, वैसे तो चाहे तो मैं बाजार से भी लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मुझे तो मेहनत करके ही मजा आता है। चलो काटा जाए। इतना कहकर हरिया एक वृक्ष को काटने लगा। कुछ ही देर में वो पसीने से तरबतर हो गया। तभी जंगल में एक भारी पुरुष आवाज गूंजी। जल्दी कर, ये मुझको दे दे मुझको ये, तू दे दे। हाँ, यहाँ तो मेरे अलावा और कोई नहीं है। फिर ये आवाज किसकी? कौन है? हरिया इधर उधर देखने लगा। तभी उसे कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसी क्षण हरिया के कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज टकराई, जो उस पुरुष के पास से आ रही थी। मैं कह रहा हूँ अभी भी समय है। अपनी मर्जी से तूने जो गले में पत्थर का हार पहन रखा है, उसे मेरे हवाले कर दे। दे दे। ये सुनकर बच्चा जोर से रोने लगा। ओ, बस कर जा, बस कर जा, बस 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 बस। जादू का डोंगरा को बच्चों के रोने की आवाज से चिढ़ होती है। ओ, मैं तुझे मार भी तो नहीं सकता जब तक तेरे गले में ये हार है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? एक काम करता हूँ, इसके पास शेर बनकर जाता हूँ। शेर को देखकर ये बच्चा डर जाएगा और चुपचाप अपने गले से ये पत्थर का हार उतारकर मुझको दे देगा। फिर अपने रूप में आकर मैं इस हार को हासिल कर लूंगा। लेकिन शेर का रूप धारण करने के लिए मुझे एक बार शेर को अपनी आंखों से देखना होगा, उसे स्पर्श करना होगा, और उसके लिए मुझे यहाँ से कुछ देर के लिए गायब होना होगा। इतना कहकर वो व्यक्ति चुटकी बजाते हुए रंग बिरंगी चमक के साथ गायब हो गया। बाप रे, यह तो बहुत बड़ा जादूगर मालूम पड़ता है। जरूर इस बच्चे ने गले में जो पत्थर का हार पहन रखा है वो बहुत ही खास होगा। मुझे विश्वास है कि अगर जादूगर ने इस बच्चे से हार ले लिया तो इसके बाद वो इसे निर्दयता से मार डालेगा। मुझे इस बच्चे की जान बचानी चाहिए, इससे पहले कि वो जादूगर वापस आ जाए। हाँ। इतना कहकर हरिया दौड़ते हुए उस बच्चे के पास गया। हाँ, बस 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 बस, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, डरो मत। इससे पहले कि जादूगर वापस आए मैं तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ। चलो बेटा, चलो। हरिया बच्चे को लेकर जंगल से बाहर निकल पड़ा और सीधे अपने घर पहुँचा। घर पर हरिया के साथ एक अनजान बच्चे को देखकर राधा चौंक गई। क्या हुआ? आप जंगल से लकड़ियाँ काटने गए थे। आपकी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठर तो दिखाई नहीं दे रहा, और ये बच्चा किसका है? हरिया कांपते हुए स्वर में अपनी पत्नी राधा को सारी घटना बताने लगा। तो फिर आप इस बच्चे को यहाँ क्यों ले आए? न जाने ये कौन है, कहीं वो जादूगर इसके पीछे यहाँ तक ना आ जाए और इसके चक्कर में कहीं हम सबको नुकसान ना उठाना पड़े। अब क्या कहूँ राधा, यह विचार मेरे मन में भी आया था, लेकिन न जाने क्यों इस बच्चे को देखकर मुझे बहुत तरस आ गया। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जादूगर इसे मार डालता। राधा बहुत देर तक सोचती रही, फिर बच्चे की ओर देखकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा गहरी सोच में डूब गया और धीमे स्वर में बोला, मुझे कुछ भी याद नहीं।
बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नाम अर्जुन है। तो फिर ठीक है, हम तुम्हें आज से अर्जुन कहकर ही बुलाएंगे। राधा, देखो तो सही, बेचारा कितना कमजोर दिख रहा है। इसको भूख लगी होगी, कुछ खिलाओ पिलाओ इसको। राधा तुरंत रसोई में गई और गरम गरम रोटियां और सब्जी लेकर अपने हाथों से अर्जुन को खिलाने लगी। तभी वहाँ हरिया का 5 वर्षीय पुत्र रतन आ गया और मासूमियत से पूछ बैठा, पिताजी, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारा बड़ा भाई है और आज से ये यहीं पे रहेगा। रतन ने गुस्से से अर्जुन के हाथ से रोटी छीन ली। ये देखकर हरिया क्रोधित हो गया। अरे बेटा, ये क्या गंदी हरकत है, चलो रोटी वापस करो। रतन बेटा, रोटी वापस करो, चलो। रतन रोटी वापस करके गुस्से से पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। शाम को राधा ने अर्जुन को सुला दिया। हरिया राधा के पास आकर बोला, हाँ देखो राधा, मुझे पता है कि इस बच्चे को लेकर कल गांव वाले बहुत सवाल करेंगे। तुम केवल गांव वालों से और यहाँ तक कि अर्जुन और सोनल से भी हमेशा यही बताना कि अर्जुन मुझे जंगल के तालाब के किनारे मिला था, जो कि अकेला था, अनाथ था, और बस मैं उसे उठा लाया। जादूगर का जिक्र कभी भी किसी से मत करना, नहीं तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, है ना? हाँ। समय ऐसे ही बीतता गया और अर्जुन राधा और हरिया के घर पर पलने लगा। रतन ने हमेशा अर्जुन से दूरी बनाए रखी और जब भी उसे देखता तो क्रोध भरी नजरों से देखता, जबकि रतन की छोटी बहन सोनल अर्जुन के साथ खेलती रहती। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। अर्जुन 15 वर्ष का और सोनल 13 वर्ष की हो गई। एक दिन राधा बुरी तरह से बीमार पड़ गई। उसने अपने 13 वर्षीय पुत्र रतन को बुलाकर कहा, जब से अर्जुन इस घर में आया है तब से तुम हमेशा अर्जुन से नफरत करते रहे हो, जबकि अर्जुन तुम्हें और सोनल को अपने सगे भाई बहन से भी ज्यादा प्रेम करता है। उससे नफरत मत करो, याद रखना वो तुम्हारा बड़ा भाई है। तभी वहाँ सोनल आ गई। सोनल, तुमने हमेशा अर्जुन को अपना बड़ा भाई माना है, उसे हमेशा अपना बड़ा भाई ही मानना, हमेशा उसे सम्मान देना, कभी उसे अपमानित मत करना और ये एहसास मत दिलाना कि वो हमारा खून नहीं है। रतन और राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही समय बाद राधा का निधन हो गया। हरिया ने अपनी पत्नी राधा का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। अर्जुन अब अकेला पड़ गया। एक दिन रतन उदास बैठा था कि तभी अर्जुन उसके पास आकर बोला, रतन, क्या बात है? तुम उदास क्यों हो? मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी उदासी दूर हो जाए? मेरी उदासी का कारण तो तुम हो। जब से तुम इस घर में आए हो तब से माँ ने मुझसे कभी भी ऐसा प्रेम नहीं किया जैसा वो तुम्हारे आने से पहले करती थी। तुम्हारे आने के बाद ही मेरी माँ इस संसार को छोड़कर चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आती है इस बात पर। तभी वहाँ सोनल आ गई। भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? माँ के जाने का जितना अफसोस तुम्हें है उतना ही अर्जुन भैया को भी है। ये हमारा कुछ भी नहीं लगता। और कान खोल के सुन ले सोनम, ये तेरा भी कुछ नहीं लगता। तेरा भाई केवल मैं हूँ, मैं, ये नहीं है। ये सुनकर अर्जुन उदास हो गया और वहाँ से चला गया। समय ऐसे ही बीतता गया। 10 वर्ष और निकल गए। रतन और सोनल अब जवान हो चुके थे और अर्जुन भी। एक दिन अर्जुन अपने घर आया ही था, तभी उसके वृद्ध पिता हरिया ने उसे अपने पास बुलाया। बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा समय तक इस संसार में जिंदा रह पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि वो रहस्य तुम्हें बता दूं, वो रहस्य जिसे वर्षों से मैंने अपने सीने में दबा कर रखा।
यह रहस्य तुमसे जुड़ा हुआ है और इसीलिए तुम्हारा उसे जानना बहुत बहुत जरूरी है बेटा। रहस्य? कैसा रहस्य पिताजी, बताइए ना। हरिया चारपाई से उठा और अलमारी की ओर चला गया और वही पत्थर का हार अर्जुन को दे दिया। हाँ बेटा, इस हार को मैंने वर्षों संभाल के रखा था। यह तुम्हारा है। हाँ। अर्जुन उस हार को गौर से देखने लगा, मानो वो उसे पहचानने का प्रयास कर रहा हो। हरिया ने उसे पूरी घटना बताई कि किस तरह अर्जुन उसे जंगल में मिला था और किस तरह एक जादूगर इस हार को छीनना चाहता था और कैसे हरिया अर्जुन को बचाकर घर ले आया था। सारी बातें सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। मैं तो अब तक यही समझता था पिताजी, जो मैं अब तक सुनता आया हूँ, कि आप मुझे एक तालाब के किनारे से लाए थे और मैं एक अनाथ हूँ। हाँ, नहीं बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम अनाथ हो या किसके पुत्र हो या कौन हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम बहुत खास हो और तुम्हारा यह पत्थर का हार भी बहुत खास है। मेरे जाने के बाद मुझे पता है रतन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसने तुम्हें कभी भी अपना बड़ा भाई नहीं माना। लेकिन बेटा, मेरे जाने के बाद कभी भी अपने छोटे भाई से नफरत मत करना। हाँ। अरे पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप कहीं नहीं जा रहे हैं बस। और हाँ, रतन के दिल में मेरे लिए चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन विश्वास कीजिए पिताजी, मैं रतन को अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानता हूँ, उसको बहुत प्यार करता हूँ और मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा कि वो मेरा छोटा भाई है। हरिया मुस्कुराने लगा। कुछ समय बाद हरिया भी इस संसार को छोड़कर चला गया। अर्जुन और रतन ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। फिर कुछ समय यूं ही बीत गया। कुछ दिन बाद अर्जुन खेत में कड़ी मेहनत से काम कर रहा था। तभी उसका छोटा भाई रतन गांव के मुखिया के साथ वहां आ पहुंचा। ए अर्जुन, ये खेत मेरे बाप का है, यहाँ से चुपचाप निकल जा, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर अर्जुन चौंक पड़ा। रतन सही कह रहा है। सारा गांव जानता है कि हरिया को तुम जंगल में मिले थे। अरे भाई, तुम एक अनाथ थे, अनाथ। और हरिया ने मरने से पहले अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं किया। बंटवारा नहीं करने से आपका क्या मतलब है? मेरा यही मतलब है कि अगर हरिया जीते जी अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देता तो हम सबको पता होता ना कि संपत्ति का कौन सा भाग किसके हिस्से में आएगा। अब चूंकि हरिया का स्वर्गवास हो चुका है और उसने बंटवारा नहीं किया, इसीलिए सारी संपत्ति का वारिस केवल उसका असली पुत्र रतन ही है। अब रतन की मर्जी है कि वो खेत तुझे दे या फिर ना दे। और मेरी मर्जी तो सारा गांव जानता है कि ये खेत भी मेरे पिता का है और जिस घर में तू रहता है वो भी मेरे पिता का है। ये सुनकर अर्जुन क्रोध में आ गया। ये गलत बात है रतन, मेरी बात समझ। पिताजी ने बंटवारा सिर्फ इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो हम दोनों से प्रेम करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद हम दोनों भाई अलग हों, हमारे बीच में किसी तरह का विवाद हो। वो चाहते थे कि हम हमेशा साथ रहें। साथ रहें? नहीं 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 नहीं, मैंने तुझे कभी अपना भाई माना ही नहीं, क्योंकि तू मेरा भाई था ही नहीं, तो मैं क्यों मानूं? मेरी केवल एक बहन है, सोनल। उसके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। बात खत्म। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ये मामला जमींदार तक ले जाऊंगा। अब इस गांव का जमींदार ही फैसला करेगा। अर्जुन सीधा जमींदार के पास जा पहुंचा। उसने जमींदार को सारी घटना विस्तार से बताई। मेरा छोटा भाई अर्जुन मुखिया को लेकर आया जमींदार जी, और उसका कहना है कि सब कुछ उसी का है। तो देखो, तुम्हारी सारी बात सुनकर मेरा तो यही सोचना है कि हरिया ने मरने से पहले कोई बंटवारा तो नहीं किया।
इसीलिए संपत्ति का पूरा अधिकार उसके सगे बेटे रतन का ही होगा। अब रतन की मर्जी है कि वो तुम्हें कुछ दे या ना दे। अरे तो फिर मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरा निर्णय यही है। अर्जुन खामोशी से बाहर निकल गया। अर्जुन गांव के हर घर में गया, हर किसी से मदद मांगी, पर हर बार उसे यही सुनने को मिला। अरे भाई, तुम एक अनाथ हो, अनाथ। तुम्हें हरिया ने पाला, यही बहुत बड़ी बात है। हर तरफ से अपमानित होकर अर्जुन अपने घर लौट आया, लेकिन दरवाजे पर ही रतन ने उसका रास्ता रोक लिया। रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ यहाँ से चुपचाप निकल जाओ अर्जुन। इस घर पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी इस घर में एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुपचाप निकल जाओ। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको याद नहीं माँ ने जाते समय क्या कहा था? सब कुछ याद है सोनल, लेकिन मैं इसे कभी भी बड़ा भाई नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मेरा भाई है ही नहीं। तो चुपचाप अपने कमरे में जा और इस मामले से दूर रह। सोनल बहुत मिन्नतें करती रही, लेकिन रतन नहीं माना। अर्जुन रोता हुआ गांव की सीमा से बाहर निकल गया। गांव के लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। अर्जुन को बहुत बुरा लगा। अर्जुन चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गया। भूख और प्यास से बेहाल वो एक बड़े पत्थर पर आकर बैठ गया। नीचे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। बहुत तेज भूख लगी है और मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं कुछ खरीद सकूं, कुछ खा सकूं। तभी उसकी नजर अपने गले में पड़ी पत्थर की माला पर गई। एक काम करता हूँ, इसको ही बेच देता हूँ। वैसे भी अब इसका मेरे गले पर क्या मोल? जब भूख की वजह से मारा जाऊंगा तो इसका क्या काम, क्या मोल इसका? काश इस पत्थर के हार में कोई चमत्कारी शक्ति होती तो ये नीचे पड़े पत्थर सोने के बन जाते। अर्जुन के इतना कहते ही अचानक उस हार से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और नीचे पड़े छोटे छोटे पत्थर सोने में बदल गए। ये देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया। हाँ, अरे ये तो सच में चमत्कारी हार है। इसका मतलब पिताजी सही कह रहे थे। ये हार बहुत ही खास है। हाँ। अर्जुन ने तुरंत हार को फिर से पहन लिया और वो उन सोने के पत्थरों को समेटने लगा। उसने तय कर लिया था कि अब वो इन्हें राज्य में ले जाकर बेचेगा। कुछ ही समय में अर्जुन हरियापुर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसके पास अब एक आलीशान हवेली थी, ढेरों खेत थे। गांव का हर व्यक्ति उसकी इज्जत करने लगा। रतन खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया वहां पहुंचा। अरे ओ रतन! अरे भैया, तुम्हारा भाई कुछ दिन पहले खेत से ना निकालने की भीख मांग रहा था, पर देखो उसकी तो किस्मत ही पलट गई। ओ मुखिया जी, उसको मेरा भाई मत कहिए, सिर्फ अर्जुन कहिए, अर्जुन। और हाँ, इसी बात ने तो मुझे चिंता में डाल रखा है कि आखिरकार उसके पास इतना धन कहाँ से आया। अगर जल्दी ना पता किया तो वो दिन दूर नहीं भैया, जब गांव का हर व्यक्ति उसका सम्मान करने लगेगा। यहाँ तक कि जमींदार भी, जो पहले अर्जुन से बात तक नहीं करता था, अब रोज उसकी हवेली में आना जाना है। हाँ। रतन चिंता में पड़ गया। चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं इस रहस्य का पता लगाकर ही रहूंगा। रात होते ही रतन चुपचाप अर्जुन की हवेली में घुसा। अर्जुन उस समय अपने गले में पहने हार को निहार रहा था। अर्जुन ने एक कांच का बर्तन उठाया और हार की ओर देखकर कहा, मैं चाहता हूँ कि ये बर्तन सोने के बन जाएं। अगले ही पल बर्तन चमकते हुए सोने में बदल गया। ये देखकर रतन दंग रह गया।
ओह, तो सारा रहस्य इस पत्थर के हार में छुपा है। अब समझ आया। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं कल ही राजा सूरज के पास जाकर सब बता दूंगा। हाँ। अगली सुबह रतन सीधा राजमहल जा पहुंचा और राजा सूरज को सारी घटना बता दी। क्या क्या बात कर रहे हो? क्या तुम सच कह रहे हो? अर्जुन के पास ऐसा पत्थरों का जादुई हार है? जी महाराज, जिससे वो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है। तो फिर ठीक है, अभी के अभी अर्जुन को बुलवाया जाए। सैनिक अर्जुन को दरबार में ले आए। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, आपने मुझे याद किया। हमें ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे पास एक जादुई पत्थरों का हार है जिससे तुम वस्तुओं को सोना बना सकते हो। लाओ, तुम उसे हमें दे दो। अरे लेकिन आपको हार के बारे में कैसे पता चला? तुम्हारे सामने जो रतन खड़ा है उसने ही हमें सब कुछ बताया। रतन अर्जुन की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान से देखने लगा। महाराज, मैं ये हार आपको नहीं दे सकता। राजा सूरज ने तुरंत तलवार निकाल ली और तलवार रतन की गर्दन पर रख दी। महाराज महाराज महाराज, मैंने तो आपको जानकारी दी थी और आप मेरी ही गर्दन पर तलवार रख रहे हैं। ये क्या बात हुई महाराज? क्योंकि जो तुमने बताया उससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तुम इसे भाई नहीं मानते, लेकिन ये तुम्हें भाई मानता है। अर्जुन भयभीत हो गया। ठीक है महाराज, ठीक है। तलवार हटा लीजिए, मैं हार सौंप देता हूँ। अर्जुन ने हार उतारकर राजा सूरज को दे दिया। रतन की आंखों में पश्चाताप उतर आया। राजा सूरज ने हार को देखा और कहा, तो ठीक है, चलो फिर कुछ खेल देखा जाए। मैं चाहता हूँ कि ये तलवार सोने की बन जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तलवार वैसी की वैसी रही। हैं? ये क्या हुआ? अरे मैं आदेश देता हूँ कि ये तलवार सोने की बन जाए। इसको सोने की बनाओ। हार से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। राजा सूरज क्रोधित हो उठा। लगता है कि तुम इस हार से कोई काला जादू करते हो। तुम मेरे राज्य के लिए खतरा हो। मैं तुम्हें राज्य से निष्कासित करता हूँ और अगर तुम दोबारा हमारे राज्य में दिखे तो तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दी जाएगी। निकल जाओ और ये लो अपना ये पत्थर का टुकड़ा, ले जाओ इसे। राजा ने हार अर्जुन को वापस दे दिया। अर्जुन ने चुपचाप हार पहन लिया और बाहर निकल गया। रतन अर्जुन के पीछे दौड़ता हुआ आ पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया भैया भैया, मुझको माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, पर तुमने मेरी जान बचाई और वो हार राजा को सौंप दिया। मुझे माफ कर देना भैया, माफ कर देना। चुप हो जा। माफी की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन अब मैं इस राज्य में नहीं रह सकता। भैया, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने बर्तन को सोने का बना दिया, फिर राजा सूरज की तलवार क्यों नहीं बनी? अर्जुन कुछ क्षण सोच में पड़ गया। वही तो। खैर, इस बारे में मुझे अभी फिलहाल कुछ नहीं पता। चलो। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। रतन घर लौट आया और सारी घटना सोनल को बताई। आपने हमेशा भैया को गलत समझा। आपकी वजह से अब भैया को राज्य छोड़ना पड़ेगा। इतना कहकर सोनल रोने लगी। अर्जुन ने रात के अंधेरे में अपना घर बार, जमीन जायदाद सब छोड़ दिया और जंगल से होते हुए दूसरे राज्य की ओर राह पकड़ ली। सुबह के समय राजा सूरज अपने महल में बैठा हुआ था। तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच से एक लंबी चौड़ी कदकाठी वाला व्यक्ति प्रकट हो गया। राजा सूरज
और दरबार के लोग उसे देखकर दंग रह गए। हाँ, कौन हो तुम? कौन हो? मेरा नाम जादूगर डोंगरा है। अब मुझे साफ साफ बताओ, वो लड़का कहाँ है जिसके पास वो पत्थरों का हार है? हाँ, लगता है तुम अर्जुन की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? हाँ, मुझे वो हार किसी भी कीमत पर चाहिए। बरसों से मैं उसे ढूंढ रहा था। बरसों तक उसने जादुई पत्थरों का उपयोग नहीं किया, इसीलिए मेरी नजरों से बचा रहा। बताओ वो कहाँ है, बताओ। वो हरियापुर गांव में रहता है, जो यहाँ से कुछ दूरी पर है। अब क्योंकि मैं यहाँ आ ही चुका हूँ, तो क्यों ना थोड़ा और शक्तिशाली हो जाऊं। शायद तुम जानते नहीं, मेरे अंदर एक विशेष शक्ति है। मैं मनुष्य की सारी शक्ति अपने शरीर में खींच लेता हूँ और उसे पत्थर में बदल देता हूँ। अगले ही क्षण राजा सूरज और दरबार के लोग रंग बिरंगी किरणों से पत्थर में बदल गए। जादूगर डोगरा मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गया। इत्तेफाक से राज दरबार के पीछे एक छोटा कमरा खुला था। उसमें एक व्यक्ति छुपा हुआ था। वो ये सब देख रहा था। हाँ, इसका मतलब कि अर्जुन के परिवार और गांव के लोग खतरे में हैं। मुझे तुरंत ही यह खबर हरियापुर गांव तक पहुंचानी होगी। हाँ। वो व्यक्ति हरियापुर की ओर दौड़ पड़ा। रतन उदास बैठा था। तभी जादूगर डोगरा अचानक प्रकट हो गया। बता, ओए लड़के बता, अर्जुन कहाँ है? मुझे उस पत्थरों के हार की जरूरत है। अरे तुम कौन हो? जल्दी कर, मुझे बता कि अर्जुन कहाँ है। मेरी वजह से राजा ने मेरे भाई अर्जुन को राज्य से निकाल दिया, और अगर वो राज्य में रहता भी ना, तो भी मैं तुझे नहीं बताता कि अर्जुन कहाँ है। ये आखिरी मौका है, मैं कहता हूँ बता, कहाँ है वो? अरे मैंने कहा ना, मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। चला गया वो इस राज्य से। जादूगर डोगरा की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। रतन और सोनल पत्थर में बदल गए। जादूगर डोगरा मुस्कुराता हुआ पूरे गांव को पत्थर में बदल कर चला गया। तभी वही व्यक्ति गांव आ पहुंचा और गांव के वासियों को पत्थर का बना हुआ देखकर बोला। अरे रे रे रे, लगता है आने में देरी कर दी मैंने, या फिर वो जादूगर ही कुछ ज्यादा फुर्तीला निकला। मुझे किसी भी तरह से अर्जुन को तलाशना होगा। अर्जुन को राजा सूरज ने राज्य से निकलने का आदेश दिया था। हाँ, वो जरूर जंगल के रास्ते से दूसरे राज्य जा रहा होगा। मैं जल्दी से जाता हूँ। इतना कहकर वो व्यक्ति तेजी से जंगल की ओर भागा। कुछ देर बाद उसने अर्जुन को घने पेड़ों के नीचे बैठा हुआ पाया। अरे तुम यहाँ हो? राज दरबार और हमारे गांव में क्या हुआ, तुम जानते हो? क्या बात है? क्या हो गया? बताओ। वो व्यक्ति सारी घटना अर्जुन को बताते हुए बोला। वो जादूगर तुम्हारे ही पीछे है। ये क्या कह रहे हो? तभी अर्जुन के कानों में एक साधु की आवाज गूंजी। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो। प्रणाम साधु महाराज, आप कौन हैं? मैं वो साधु हूँ जो तुम्हें बताने आया हूँ। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारी पत्नी राजकुमारी स्वप्न लेखा जादुई महल में पत्थर बनी हुई है और तुम्हें उसे आजाद करना होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। अच्छा, तो फिर मैं कौन हूँ? साधु रहस्यमय अंदाज में बोला। सुनो, मैं भी तुम्हारे ही राज्य का वासी हूँ। तुम जो गले में पत्थरों का हार पहने हुए हो ना, ये पत्थर बहुत ही खास है। तुम्हारे राज्य पर काफी समय से एक जादूगर की बुरी नजर थी, लेकिन वो अपने मकसद में तब तक सफल नहीं हो सकता था जब तक कि उसे तुम्हारे गले से ये विचित्र पत्थरों का हार न मिल जाए। और तुम्हारे पास ये हार रहते हुए
वो तुम्हें कभी भी मार नहीं सकता था, क्योंकि ये हार तुम्हारी रक्षा करता था। बस इसी बात से क्रोधित होकर एक दिन वो तुम्हारे राज्य में आया और उसने अपनी जादुई शक्ति से सबको पत्थर बना दिया। उसने तुमसे कहा कि ये हार तुम उसे अपनी मर्जी से सौंप दो। उसने तुमसे बहुत कहा, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। जादूगर बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें एक बच्चे में परिवर्तित कर दिया और तुम्हें तुम्हारी दुनिया से निकाल कर एक जंगल में ले आया। उसे लगता था कि बच्चे के रूप में तुम रहोगे तो तुम डर कर ये हार उसे सौंप दोगे, लेकिन जब उसने तुमसे ये हार मांगा तो तुम रोने लगे और वो ये कहकर गायब हो गया कि वो शेर का स्वरूप धारण करके तुम्हारे पास आकर ये हार मांगेगा और तब तुम अपनी मर्जी से दोगे एक शेर से बचने के लिए। ये उसकी योजना थी। लेकिन जादूगर को जब भी किसी का रूप धारण करना होता था तो उसे पहले उसका शरीर स्पर्श करना होता था और वो शेर के शरीर को स्पर्श करने के लिए वहां से गायब हो गया। और बस इसी बात का फायदा उठाकर हरिया नाम का एक व्यक्ति तुम्हें उठाकर ले गया। उसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ओ साधु महाराज, अगर ऐसी बात है तो वो जादूगर ये हार मुझसे छीन क्यों नहीं सकता था? वो हार छीन नहीं सकता और इस हार की यही तो विचित्रता है। जब तक हम इस हार को अपनी मर्जी से न सौंपे तब तक ये किसी और को प्राप्त नहीं हो सकता। इतना कहकर साधु अर्जुन के नजदीक आकर बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने राज्य वापस जाना होगा और जैसे ही तुम अपने राज्य में कदम रखोगे तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। जादूगर तुम्हारे पास आ जाएगा और जब तक तुम उसे हराओगे नहीं तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। और अब तो उसने हरियापुर गांव और उस राज्य के राजा को भी पत्थर का बना दिया है। वो सब अपनी असली अवस्था में तभी आ पाएंगे जब वो जादूगर मारा जाएगा। उसे मारने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, जो पहले भी मैंने बताया था, लेकिन उस समय तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। हाँ हाँ, बताइए ना साधु महाराज, अब मैं मानूंगा, बताइए। जब जादूगर से तुम्हारा आमना सामना हो तब तुम उससे कहना कि तुम हार मानते हो और ये हार अपनी मर्जी से उसे सौंपते हो। याद रखना, जैसे ही ये हार तुम उसके हाथ में दोगे तुम केवल एक बात कहना, ये हार आज से तुम्हारा हुआ। लेकिन ये तभी तुम्हारा होगा जब तुम्हारे मन में बुराई का एक भी अंश ना हो। और क्योंकि जादूगर के अंदर अच्छाई का एक भी कण नहीं है तो हार के स्पर्श से वो जलकर राख हो जाएगा। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़ा और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल अर्जुन ने अपने आप को एक विचित्र राज्य में पाया। यही तुम्हारा महल है। अचानक अर्जुन का दिमाग भारी हो गया और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसे होश आ गया। हाँ, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं इस राज्य का राजा अर्जुन हूँ। वो दौड़ते हुए अपने महल की ओर चला गया, जहाँ उसने देखा एक बहुत ही सुंदर युवती पत्थर की बनी हुई थी। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों के साथ जादूगर डोगरा प्रकट हो गया। अब तू मुझसे भाग नहीं सकता अर्जुन। मैंने तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से एक बच्चे में परिवर्तित कर दिया था, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि तुझे कोई उठा कर ले गया और तुम 20 वर्षों तक मेरी नजरों से छुपे रहे। लेकिन अब तुम जवान हो चुके हो, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने ये हार मुझे नहीं सौंपा तो मैं अपनी जादुई शक्ति से इन सभी पत्थर की मूर्तियों को तोड़ दूंगा। मैं इस हार को हासिल करके पत्थरों को पीस कर एक विशिष्ट क्रिया से अमर होना चाहता हूँ। लाओ, जल्दी से मुझे वो हार दे दो। लाओ, जल्दी करो, मेरा दिमाग मत खराब करो, जल्दी दो, लाओ। हाँ, ठीक है, मुझे मंजूर है।
मैं अब भागना नहीं चाहता। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी और इस राज्य के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें ये हार चाहिए ना? ये लो। इतना कहकर अर्जुन ने अपने गले से हार उतारा और जादूगर के हाथ में पकड़ा दिया और अचानक बोला, रुको, ये हार मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। ये हार आज से तुम्हारा हुआ, लेकिन ये तभी तुम्हारा होगा जब तुम्हारे मन में बुराई का एक भी अंश ना हो। ये लो। ये सुनकर जादूगर डोगरा चौंक गया। धोखा, 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 धोखा! तुमने मेरे साथ धोखा किया। इतना कहकर जादूगर के शरीर में आग लग गई। रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो गया। मूर्ख, ये हार केवल अच्छाई का प्रतीक है। तेरे जैसे पापियों को ये हार स्वीकार नहीं करता। जादूगर जलकर राख हो गया और हार जमीन पर गिर गया। हार के जमीन पर गिरते ही अर्जुन ने सिर उठाया और देखा कि सभी रंग बिरंगी मूर्तियां फिर से जीवित हो गईं। अर्जुन की पत्नी स्वप्न लेखा दौड़ते हुए उसके पास आई। 20 वर्षों तक मैं पत्थर की बनी रही, लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम जरूर लौटोगे। हाँ स्वप्न लेखा, बुराई का अंत हो गया। कुछ समय बाद अर्जुन अपने भाई रतन और बहन सोनल से मिलने गया। अर्जुन ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। तभी वहाँ पर राजा सूरज आ पहुँचा और अर्जुन की ओर देखकर बोला, सही होने के बाद मैं हरियापुर गांव का जायजा लेने के लिए आया था और रतन से मिलने के लिए भी आया था, ये देखने के लिए कि वो सही हुआ या नहीं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं अर्जुन, हमें क्षमा कर दो। अरे बस बस बस, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है महाराज। मुझे सब कुछ याद आ चुका है। मैं तो इस दुनिया का हूं ही नहीं, मैं तो अपने जादुई राज्य का राजा हूँ। आज्ञा दे, अब मुझे जाना होगा। सोनल की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे बस 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 बस, आंसू मत बहाओ बहन। मैं तुमसे और रतन से मिलने के लिए आता रहूंगा। तुम दोनों मेरे छोटे भाई बहन हो और तुम्हारा विवाह मैं धूमधाम से करूंगा। हाँ। इतना बोलकर अर्जुन अपनी दुनिया में वापस लौट गया।